कर मेरा आप आज बड़े शांति के साथ प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने जो हमें अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। जैसे बताया गया कि आपका जो बाइबल अध्ययन का समय है और तब मेरे सामने है कि मैं कौन सा विषय लूं। तो मेरे सामने जो रोमी की पत्री उस विषय वो विचार मेरे मन में आ गया। उस बात को देखने आज प्रभु हमें सहायता करे। बाइबल में पांचवा रोमी की पत्री बाइबल में पांचवा सुसमाचार के रूप में जाना जाता है। इट इज नोन एज द फिफ्थ गॉस्पेल। 4 सुसमाचार पुस्तकें हैं और ये पांचवा पुस्तक रूप में हम इसे देखते हैं। और इस बात को हमें समझना बहुत अनिवार्य है कि ये पांचवा पुस्तक जो सुसमाचार के विषय में बता रहा है, बहुत गंभीर विषयों को लेकर यहाँ पर पौलुस विचार कर रहा है, पौलुस बता रहा है। हम जानते हैं रोमी की पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया है और बहुत सारे गंभीर विषयों को हम इसमें जरूर पाते हैं, परंतु सब में जाने का समय तो नहीं है। जब बाइबल का अध्ययन हम करते हैं तो उस विषय में उस विचारों को हम देखने का प्रयास हम करेंगे। परंतु आज मैं पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पद के बीच में मैं आज अध्ययन रखना चाहता हूं। पहला अध्याय रोमी की पत्री, पहला अध्याय रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 7 हम पढ़कर हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे, परंतु आपके पास अपने अपने बाइबल है, हम उसको हम पढ़ सकते हैं और उसमें से हम विचारों को हम रख सकते हैं। मैं उसका पहला पद को पढ़ूंगा, रोमी की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 पद। फिर कोई भाई उसे हिंदी में पढ़कर पहला पद को पढ़कर मदद करेंगे। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, कोई भाई उसे हिंदी में पढ़िएगा। Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. कोई भाई हिंदी में पढ़ के मदद कर सकते तो अच्छा रहेगा। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए पृथक किया गया है। पौलुस के द्वारा लिखा गया एक पत्री को हम यहाँ पर हम देख रहे हैं। हम जब इस संदर्भ को समझते हैं, एक बात हमें इसमें प्रवेश करने से पहले हमें समझना बहुत अनिवार्य है कि पौलुस जो है जब इस पत्री को लिख रहा है, वो रोमियों को लिख रहा है, रोमी विश्वासियों को लिख रहा है, परंतु वो अभी तक रोम में नहीं गया। पौलुस अभी तक रोम में उसने प्रवेश नहीं किया है, परंतु रोम में जाने से पहले वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ। क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है उसी बात को हमने यहाँ पर पढ़ा है और हम यहाँ पर हमने पढ़ने का प्रयास हमने किया है। परंतु पौलुस हर एक भाग में जब हम प्रवेश करते हैं, रोमी की पत्री मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। हर एक भागों को यदि हम देखें, 1 से लेकर 8 अध्याय पहला भाग है जहां पर हम सैद्धांतिक विषयों को हम पढ़ते हैं। 9 से लेकर 11 अध्याय तक हम ऐतिहासिक विषयों को पढ़ते हैं और 12 से लेकर यदि हम उसका 16वां अध्याय तक पढ़ते हैं, व्यवहारिक बातों को हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से रोमी की पत्री विभाजित है। तो पहला भाग में जब शुरुआत करता है, पौलुस अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, अपना परिचय वहां पर दे रहा है। जब 9वें अध्याय में आते हैं, वो भी शुरुआत पौल अपने विषय में वहां पर कुछ बातों को बता रहा, उसकी चिंता के विषय में बता रहा है। और 12 अध्याय में आते हैं, पौलुस वहां पर भी अपने दिल की बात को वहां पर रख रहा है। हर एक भाग में पौलुस अपनी चिंता का विषय को जाहिर करके वहां पर बता रहा है। पर इन सब विषय में हम नहीं जाएंगे, परंतु हम जो पद हमने पढ़ा है उस पद में जब हम आए, वहां पर पौलुस जो शुरुआत करता है, तो वहां पर उस बात को वहां पर बता रहा है जो हम वहां पर हम पढ़ते हैं। पौलुस यहाँ पर 3 विषयों को लेकर 3 बातों को बता रहा है। पहले पद में ही 3 विषयों को देखते हैं। यदि हम तीनों बिंदुओं के लिए हम पढ़ने का अध्ययन करेंगे तो शायद हमारे पास समय अभाव पड़ जाएगा, पर तीनों बातों को वहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले पद में ही पौलुस वहां पर अपने स्वामी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। Paul is introducing his master, then he is introducing his office, and then he is introducing his purpose. पहले में वहां पर हम देखते हैं पौलुस वहां पर 3 विषयों को वहां पर बता रहा है।
वो 3 विषय ये है। सबसे पहली बात है, पौलुस वहां पर अपने स्वामी का परिचय दे रहा है, अपने पदवी का परिचय दे रहा है और अपने जीवन का उद्देश्य का परिचय वहां पर दे रहा है। तो तीनों विषयों को वहां पर हम देखते हैं और पौलुस वहां पर वो तीनों विषयों को वहां पर लिख के वो बता रहा है। वो सबसे पहले अपने स्वामी का, द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो क्या बता रहा है, क्या परिचय दे रहा है? यीशु मसीह का परिचय दे रहा है। वो किसका किसका दास है? वो यीशु मसीह का दास है, पहली बात। दूसरा जो वहां पर हम देखते हैं, वो स्वयं कौन है? वो एक प्रेरित है, ही इज एन अपोस्टल। और तीसरा, वो अपना उद्देश्य को बता रहा है, सेपरेटेड अनटू द गॉस्पेल, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया हुआ व्यक्ति है। पौलुस यहाँ पर केवल 3 विषयों का परिचय ही नहीं दे रहा है, वो अपने 3 स्वभावों को भी बता रहा है। क्या कह रहा है पौलुस? सबसे पहले अपने नम्रता को दिखा रहा है, दूसरा अपने अधिकार को दिखा रहा है, तीसरा उसके जीवन का मकसद को दिखा रहा है। यारो, जैसे मैंने कहा कि यदि हम ऐसी पद को लेकर अध्ययन करने बैठ जाएं, शायद मेरा और आपका समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा पुस्तक है जिसने मसीह जगत को हिला दिया है, जिसने मसीह जगत को उलट पुलट कर दिया है। मेरा आप इस बात को हमें समझना बहुत अनिवार्य है। तो यहां पर उस बात को बता रखा है कि पौलुस अपने नम्रता को दिखा रहा है। सबसे पहले शुरू करता है कि वो एक दास है, ही इज अ बॉन्ड सर्वेंट। ध्यान रखें, रोमियो के पास अभी गया नहीं है, रोमी विश्वासियों के पास पौलुस अभी तक पहुंचा नहीं है, परंतु पौलुस अपने आप को किस प्रकार से बड़ी नम्रता के साथ अपने पदवी को वहां पर बता रहा, अपने स्थान को बता रहा है कि सर्वप्रथम वो एक दास है। यारो, मेरा आप दासत्व को अच्छी तरह जानते हैं। कहां से दासत्व शुरू होता है हम अच्छी तरह जानते हैं। मोटे मोटे रूप से यदि समझेंगे तो हम जानते हैं कि जब इजराइल लोग मिस्र के दासत्व में थे, बड़ी पीड़ा में थे, वे लोग बड़ी परेशानी में थे, बड़े समस्या से गुजर रहे थे। वहां से मुक्ति वे लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। किसी भी प्रकार से मिस्र से छूटकर वे लोग इजराइल अपने स्थान पर चले जाएं, मरुभूमि का सफर तय कर कर वे लोग अपने स्थान में प्रवेश करना वे लोग आग्रह करते थे, परंतु कोई आशा नहीं था, बोझ उनके सिर पर था, बड़े समस्याओं से गुजर रहे थे, दासत्व। और पौलुस कहता है कि मैं वो यीशु मसीह का जो दास हूं। केवल उतना ही नहीं, वो अपने स्वामी को भी वहां पर जिक्र कर रहा है, यीशु मसीह का जिक्र वहां पर कर रहा है। अब जब यूनानी बाइबल में आते हैं, कई सारे अनुवाद हम पढ़ते हैं, यूनानी बाइबल में यहां पर यीशु मसीह के बजाय मसीह यीशु लिखा हुआ है। अब उसमें भी फर्क है। मैं विश्वास करता हूं कि वो मसीह यीशु ही है, यीशु मसीह के बजाय मसीह यीशु ही का प्रयोग कर रखा है वहां पर। पौलुस इसलिए वहां पर उस शब्द का प्रयोग कर रखा है क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि उसका जो दासत्व जो है वो स्वर्गीय पिता का है या स्वर्गीय परमेश्वर का है, जो स्वर्ग में विराजमान जीवित परमेश्वर से उसके तरफ है उसका जो दासत्व। क्योंकि यीशु जो नाम है वो एक यहूदी नाम है, और हम प्रेरित काम उसका 1 अध्याय उसका यदि 8वां पद पढ़ते हैं, वहां पर जब चेले लोग आकाश की ओर यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हैं, तो वहां पर क्या बताया जा रहा है? वहां पर यह बोला जा रहा है कि जिस यीशु मसीह को तुमने ऊपर जाते देखा, दिस सेम जीसस, यही यीशु वापस नीचे आएगा, वापस पृथ्वी पर उतरेगा। सेम जीसस। क्यों वो यही यीशु का शब्द का प्रयोग कर रखा है? क्योंकि उस समय यीशु नाम के काफी लोग होते थे। तो पौलुस, इसलिए मैं उसमें जिक्र ज्यादा नहीं करना चाहता, परंतु इस अध्याय का जो आरंभ में पौलुस इस बात को वहां पर बता रहा है कि वो
उसका जो दासत्व है वो मसीह यीशु से है, यानी कि उसका जो दासत्व स्वर्ग से है। उसने अपना नम्रता को दिखाया और अपने स्वामी को वो परिचित करा रहा है। He is showing his humility and introducing his master. दूसरी बात, he is showing his authority. वो अपना अधिकार को दिखा रहा है और अधिकार के साथ अपने पदवी को दिखा रहा है। क्या अधिकार? Called to be an apostle, प्रेरित होने के लिए बुलाए जाना। किसके द्वारा बुलाए जाना? यीशु मसीह के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा बुलाए जाना। यदि हम मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय में आएंगे, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 28, वहां पर हम आएंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय बहुत ही परिचित पद है, हम अक्सर उसे पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय, वहां पर इस प्रकार से लिखा है उसका, देखिए उसका यदि हम पढ़ेंगे, देखिए उसका 18 पद वहां लिखा है, And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. यीशु ने चेलों के पास आकर कहा, आकाश और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। केवल उतना ही नहीं, देखो उसका अगला पद पढ़िए, Go therefore, इसलिए जाओ। क्यों जाना है? क्योंकि अधिकार मेरे पास है, यीशु मसीह के पास अधिकार है, इसलिए जाओ। इसलिए कैसे जा सकते हैं? क्योंकि मेरे पास वो नाम है। आई कैन गो विद द अथॉरिटी, मैं उस अधिकार के साथ संसार में जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो नाम है। किसका नाम है? मसीह यीशु का नाम है, जिस अधिकार के द्वारा मैं आज जा सकता हूं। पौलुस उसी बात को बता रहा है, उसी अधिकार का प्रयोग कर रहा है कि आज मेरे पास मसीह यीशु है, जिस अधिकार से मैं आज प्रेरिताई का जो सेवकाई वो कर पा रहा हूं। यारो, मेरे और आपके सामने बहुत बड़ी एक चुनौती है। वी हैव ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी जिम्मेदारी को मुझको आपको निभाना है। मेरा आप आज संसार में ऐसे ही नहीं है, पर एक अधिकार के साथ मुझको आपको आज संसार में रखा गया। वी हैव बीन केप्ट विद एन अथॉरिटी। क्या है मेरा आपका अधिकार? यारो, हम अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें कोई काम निकलवाना है तो हम क्या कहते हैं? मेरा फलाना फलाना ऊंचे स्थान पे बैठा है, मैं उसको फोन घुमाऊंगा तो हो जाएगा। अधिकार का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, खूब करते हैं। हमारे भारत देश में तो अच्छी तरह किया जाता है, समझाने की जरूरत नहीं है। परंतु वही अधिकार पौलुस कह रहा है कि मैं भी एक अधिकार के साथ जा रहा हूं, और मेरा अधिकार वो स्वयं यीशु मसीह है। माई अथॉरिटी इज जीसस क्राइस्ट। यारो, क्या आनंद की बात है, क्या हिम्मत देने वाली बात है कि हम जो यीशु मसीह के दास हैं, हमें उस दासत्व के अधीन रहकर, जो दासत्व मुझको आपको जो उस मसीह यीशु के द्वारा मिला है, और वही अधिकार है जिस अधिकार के साथ मेरा आप आगे जा सकते हैं। पौलुस कहता है, मुझको अधिकार ही नहीं मिला, मुझको पदवी भी मिला है। It is not only the authority, but it is also the position. जो पदवी जो मुझे मिला है, पौलुस कहता है मैं प्रेरित हूं। क्यों पौलुस कहता है? पौलुस इसलिए कहता है क्योंकि उस दौरान, यदि इतिहास को हम समझेंगे तो उस दौरान लोग पौलुस की प्रेरिताई पर शक कर रहे थे। People were not believing on the apostleship of Paul. पौलुस के प्रेरिताई पर शक के मिजाजी लोग थे। उसका अच्छा उदाहरण हम देखते हैं गलातियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद। उस पद को जरा पढ़िएगा, गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 1 पद। कोई भाई उसे हिंदी में पढ़िएगा।
गलातियों उसका 1 अध्याय 1 पद। पौलुस प्रेरित पौलुस को, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। देखो उसकी प्रेरिताई का जो जो स्थापना, जो पौलुस वहां पर क्या बता रहा है कि मेरा जो प्रेरित जो होना है वो किसी मनुष्य से नहीं है, परंतु यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने जिलाया है। देखो कितने साफ तरीके से पौलुस वहां पर अपने प्रेरिताई के विषय में बता रहा है। तो इससे मैंने बताया कि लोग जो थे उस दौरान शक कर रहे थे, पीपल वेर नॉट बिलीविंग इन अपोस्टलशिप, क्योंकि बहुत सारी गलत शिक्षाएं फैलती जा रही थी। और इसलिए वहां पर क्या बता रखा है? पहली बात, पौलुस ने अपने नम्रता को दिखाया और अपने स्वामी को दर्शाया या परिचय कराया। दूसरी बात, पौलुस ने अपने अधिकार को दिखाया और अपने पदवी को दिखाया। तीसरा, पौलुस वहां पर अपने अलगाव को दिखा रहा है और साथ साथ उसके जीवन का मकसद को दिखा रहा है। अब जो शब्द वहां पर प्रयोग कर रखा है, मुझे मालूम नहीं हिंदी में कितना वो उत्तम रहेगा। अंग्रेजी में जो सेपरेटेड वर्ड है, द वर्ड सेपरेटेड, यदि मेरा आप उस सेपरेटेड वर्ड को थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे, थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे, तो इस संदर्भ में निकलता है कि परमेश्वर ने उसको जन्म से पहले ही उसके सुसमाचार के लिए उसको अलग कर दिया है। देखो पौलुस जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है बड़े बखूबी से कर रहा है, जिसका मेहराब कभी उन शब्दों को शायद हमारी भाषा में हम समझ ही सकते हैं, परंतु उन भाषाओं को यदि हम यूनानी भाषा में समझें, जिस पद का प्रयोग किया गया है, पौलुस गंभीर शब्द का प्रयोग कर कह रहा है कि मुझे मां की कोख से ही मुझे सुसमाचार के लिए अलग कर दिया गया है। कितना बखूबी से पौलुस बता रहा है। पौलुस अपने चुनाव के बारे में बता रहा है, उसके अलगाव के विषय में बता रहा है। हम जानते हैं प्रेरित काम में पौलुस के उद्धार के विषय में हम बातों को जानते हैं, कितने सुंदरता से वहां पर लूका उस बात को जिक्र कर रहा है। पौलुस के उद्धार के विषय में किस प्रकार से मसीह के साथ उसका सामना हुआ, उन बातों को वहां पर अच्छी तरह हम समझते हैं। Separated unto the gospel of God। जब रोमी की पत्री हम पढ़ते हैं, इस शब्द का बार बार प्रयोग होता है, सुसमाचार का। और यहां पर क्या किया जा रहा है? परमेश्वर का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ गॉड। क्या है परमेश्वर का सुसमाचार? पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार को उसके दूसरे, तीसरे और चौथे पद में अच्छी तरह समझा रखा है। उसके दूसरे, तीसरे, चौथे पद में, दूसरे पद में वायदे के विषय में बता रखा है। प्रॉमिस्ड, जो वायदा किया गया है वो वायदा किया हुआ तीसरे पद में जन्म ले रहा है एक मनुष्य के रूप में, और चौथे पद में उसके ईश्वरीय स्वभाव को दिखाया जा रहा है। मैं दोबारा बताऊंगा, जो सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार क्या है, वो जो वायदा किया गया है जो दूसरे पद में है, तीसरे पद में जो वायदा किया गया है उसका संसार में जन्म हो रहा है, और चौथे पद में उसका ईश्वरीय स्वभाव को बताया जा रहा है। सो द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट एंड द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के पहले से ही होना दूसरे पद में, तीसरे पद में उसके मनुष्य या मानविक स्वभाव को बता रखा है, और चौथे पद में उसके ईश्वरीय स्वभाव को बता रखा है। पौलुस का जो लेख जो है, जिस प्रकार से पौलुस लिखते जा रहा है, वो बहुत ही सुंदरता से मुझकर आपको समझना है। द गॉस्पेल ऑफ गॉड,
परमेश्वर का सुसमाचार स्वयं यीशु मसीह उसका पुत्र है जो शुरुआत से वायदा कर रखा है। उसका जन्म हो रहा है, 30वें पद में जब पढ़ते हैं, दाऊद के वंशज होकर संसार में जन्म लेने वाला। 4 पद में पुनरुत्थान को झेलने वाला, मरे हुए में से जी उठने वाला व्यक्ति वो है। यीशु मसीह का जिक्र को बता रखा, इसलिए मैंने कहा कि दिस इज अ प्योर गॉस्पेल। ये 5वां सुसमाचार की पुस्तक है। बहुत साफ तरीके से सुसमाचार को पूर्णतः अच्छी तरह यहां पर समझा रखा है। यदि मसीह इतिहास को भी पढ़े, कलीसिया के इतिहास को यदि हम अध्ययन करेंगे, हम समझते, जैसे मैंने बताया, मसीही या कलीसिया के इतिहास को हिला देने वाली पुस्तक के रूप में रोमी की पुस्तक हम पढ़ते हैं। मार्टिन लूथर को यहाँ पे सुना होगा, उससे रोमियो की पुस्तक को पढ़ा। जब उसे रोमियो की पुस्तक को पढ़ा, रोमन कैथोलिसिटी, उस तक जो एक ही कलीसिया होती थी, उस कलीसिया के नियमों के खिलाफ, उसके चाल चलन के खिलाफ उसने 95 पॉइंट्स इस पुस्तक को पढ़कर उसने चस्पा कर दिया उस चर्च के कैथीड्रल के बाहर दरवाजे पर। यारो, मसीह जगत में हिल गया, मसीह जगत हिल चुका था। बाइबल की सच्चाई को बाहर निकाल के लेके आए। स्वयं यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार करता है। केवल उद्धार उसी के द्वारा है। जब संसार के सामने आया, मसीह जगत हिल गया। यारो, बखूबी से पौलुस यहां पर इन बातों को बता रहा है। यीशु मसीह को कितना सुंदरता से दिखा रहा है, जो था, जो है और रहेगा। 2वें पद में लिखा है जो था, 3वें पद में है जो है, 4वें पद में है जो आएगा, आने वाला है। पुनरुत्थान जिसने पाया है, मरे में से जी उठा है, जीवित होकर वो आज स्वर्ग में विराजमान है। यारो, मैं और आप आज उस महान परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं। उस पुत्र के करीब मैं और आप आए हैं। मेरा आपका जो आराधना, मेरा आपका जो उसके तरफ जो समर्पण, मुझकर आपको पौलुस रोमी की पत्र के द्वारा केवल रोमी विश्वासियों को नहीं, मुझकर आपको भी स्मरण दिला रहा है। मेरा आप कितने तैयार हैं, मुझकर आपको समझना है। 5वें पद में आते हैं, पौलुस एक और विषय बता रहा है। वहां पर बता रहा है उसका सेवकाई के विषय में। परमेश्वर उद्धार सबके लिए है, सुसमाचार सबके लिए है, मेरी सेवकाई भी सबके लिए है। समय की कमी है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े बखूबी से पौलुस यहां पर उन बातों को बता रहा है कि मेरा जो प्रेरिताई का सेवकाई जो है, मेरे जो प्रेरिताई का जो सेवकाई जो मुझे मिला है, वो पूरे संसार के लिए है। इट इज फॉर ऑल द नेशन। देखो उस पद में क्या लिखा है, वहां पर लिखा है अपोजिट फॉर ओबीडियंस टू फेथ अमंग ऑल द नेशंस फॉर हिज नेम सेक। उसके नाम के निमित्त सबके लिए ये दिया गया है। अपोजिटशिप व्हिच हैज रिसीव्ड, अनुग्रह। यार, बहुत ही सुंदर शब्द है। ग्रेस इज सच ए ब्यूटीफुल वर्ड, जिसका विवरण, उसका अवलोकन में आप कभी नहीं कर सकते हैं। हम नाम रखते हैं ग्रेस, नेल्सन का ग्रेस एंड पीस जो मैगजीन निकालते हैं। अच्छा है, बहुत, ये सब अच्छी बातें हैं, परंतु जब मेरा आप इस ग्रेस को समझते हैं, जिस अनुग्रह को मेरा आप समझते हैं, यारों, कई बार मेरा आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या है ये चीज। पौलुस यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जब वो इनको इंट्रोडक्शन देता है, अपने आप को जब परिचय कर रहा है, तो पौलुस यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग वहां पर कर रहा है।
एक है द ग्रेस, देखो उसका 5वां पद लिखा है वी हैव रिसीव्ड ग्रेस, हमने अनुग्रह पाया है और हमने प्रेरिताई की सेवकाई पाई है, ग्रेस इन अपोस्टलशिप। और इसी पद को, इसी शब्द को, अनुग्रह को वो 7वें पद में प्रयोग कर रहा है, ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड। अब अनुग्रह वो शब्द है जो अक्सर हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर अनुग्रह शब्द का प्रयोग हम करते हैं, पर मेरा आप इस अनुग्रह को जब प्रयोग कर रहे हैं और पौलुस जब इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, बहुत ही अलग तरीके से कर रहा है। पौलुस के दूसरे जो पत्रियों के जो स्टार्टिंग या आप देखते हैं या इंट्रोडक्शन देखते हैं, वो शुरू करता है पहले पद में पौलुस प्रेज, जब से यीशु मसीह का दास है, जो बहुत सारी पता है, ग्रीटिंग्स, अभिनंदन करता है। आप देख लीजिए इफिसी की पत्री, कुलिसियों की पत्री, उन सब में वो ग्रीटिंग्स करके शुरू करते, ग्रीटिंग्स टू यू करके बोल रहा है, अभिनंदन करता है, स्वागत कर रहा है। और यहां पर एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है, ग्रेस टू यू। द वर्ड कैरिस, जब ग्रीटिंग्स वर्ड है कैरिन, कैरिस नाम भी हम बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत सारे हम कैरिस यूज करते हैं, कैरिस, ग्रेस एंड पीस। अब क्या है, पीस शब्द का प्रयोग कर रखा है। वो शब्द अब हम जानते हैं, इट इज अ कॉमन सैल्यूटेशन। वो जैसे हम जय मसीह की बोलते हैं, वैसे ही यहूदी लोग पीस, शालोम बोलते हैं। तो पौलुस इन दो विशेष शब्दों का प्रयोग कर कर यहां पर अभिनंदन कर रहा है। तो 5वें पद में उसका प्रयोग कर रहा है और 7वें पद में प्रयोग कर रहा है। ये दोनों शब्द दो रीति से वो प्रयोग कर रहा है। जब 5वें पद में जो अनुग्रह शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो अनुग्रह किस हिसाब से प्रयोग कर रहा है, जो अनुग्रह हमने पाया है। कहां से पाया है, सुसमाचार के द्वारा जो अनुग्रह हमने पाया है, मतलब कि हमने भी उस अनुग्रह को अनुभव किया है, यानी कि हम भी उस सुसमाचार को हमने स्वीकार किया है, जिस कारणवश हम आज आपके पास आए हैं, जो सुसमाचार को लेकर, जो प्रेरिताई की सेवकाई को लेकर जो हम आपके पास आए हैं, आपके ऊपर वो अनुग्रह बनाए रखने के लिए या आपको सुसमाचार प्रदान करने के लिए हम आए हैं। अब क्या लिखा है आगे, उससे 6 पद में लिखा है कि इस अनुग्रह के द्वारा, जिस अनुग्रह में मुझको और आपको बुलाया है, इसी अनुग्रह के द्वारा भी आप लोग भी बुलाए गए हैं। The call of God under the grace, which is immense, which is something wonderful for us to understand. परमेश्वर की बुलाहट को मैं और आप उसके अनुग्रह के अंतर्गत जब मेरा आप समझते हैं, यारो, मेरा आपका जीवन खाली खाली लग जाता है, मेरा आप शून्य बन जाते हैं, मेरा आप शून्य बन जाते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं हमेशा मैं प्रचार में कहता हूं, मेरे आपके उद्धार में किसी और का हाथ नहीं है, पूर्णतः परमेश्वर का कार्य है। यदि मेरा आप इस बात को समझते हैं, यारो, मेरा आप इस बात को जब समझ लेते हैं, मेरा आपका अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना सब खत्म हो जाता है। एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, क्योंकि मेरा आप शून्य है। वी आर ऑल एम्प्टी। मेरा आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा आप उसके अनुग्रह में है। मेरा आप उसके अनुग्रह में है। और जब मेरा आप उसके अनुग्रह में हो जाते हैं, पौलुस क्या कह रहा है, मेरे को पद बहुत पसंद है, 7वां पद, हिंदी में पढ़िएगा 7वां पद को, वर्स 7। उन सब नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
हम, वहां लिखा है जो भी रोम में है, बिलवड ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्यारे हैं, परमेश्वर के प्यारे। अंग्रेजी में उसे बिलवड कहते हैं, जो परमेश्वर के प्यारे हैं। यदि हम बिलवड को शब्द को तोड़ें, क्या लिखा है? बी लव्ड ऑफ गॉड, बिलवड ऑफ गॉड, बी लव्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए, प्रेम में हम बंध गए हैं। वी आर बीइंग लव्ड बाय गॉड। हिंदी में परमेश्वर के प्यारे हैं, बहुत अच्छा शब्द है, प्यारे हैं, या परमेश्वर के द्वारा प्यार किए जा रहे हैं। क्यों? अनुग्रह, सुसमाचार, अनुग्रह है, इसलिए हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जा रहे हैं, प्यारे हैं। यारो, कितना सुंदर शब्द है ये, मेरा परमेश्वर के प्यारे हैं। अब समझे जरा, हम क्या कहते हैं? तुम मेरे आंखों के तारा हो, हाँ, यू आर द स्टार ऑफ एप्पल ऑफ माई आई, हम कहते हैं। जिसको हम बड़े करीब या जिसको हम पसंद करते हैं, उससे हम बहुत बेहद प्रेम करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम बहुत बेहद उनसे प्रेम करते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है कि हम परमेश्वर के प्यारे हैं, वी आर लव्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम, देखो जो शब्द वहां प्रयोग कर रखा है, इट इज अगापे। दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। मेरा आपको अगापे शब्द से प्रयोग कर रखा है, बिलव्ड ऑफ गॉड, बिलवड ऑफ गॉड। मेरा आपको अगापे शब्द से प्रयोग कर रखा, यानी कि मेरा आप उस परमेश्वर के प्रेम में बंध गए हैं, परमेश्वर के प्रेम में हम ढांपे गए हैं। जब मैं और आप अगापे में हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या आग्रह कर रहा है कि हमारे अंदर से भी वो अगापे निकले। वही पॉलुस बताना चाहता है। दैट इज व्हाट इज पॉल इज सेइंग, बिकॉज वी आर बिलवड ऑफ गॉड, दैट वी मे आल्सो लव गॉड। लव मीन्स अगापे। यार, यही प्रभु हमसे आग्रह कर रहा है। केवल उतना ही नहीं है, हमें केवल प्रेमी नहीं बुलाया है, आगे क्या लिखा है? हम संत जन बुला रखे हैं। एक बार किसी ने बोला, कोई व्यक्ति आपस से बात कर रहे थे, तो एक रोमन कैथोलिक चर्च के एक स्त्री से पूछा, आप सेंट जोसेफ को जानते हैं क्या? सेंट जोसेफ को जानते हैं क्या? तो उस लेडी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता सेंट जोसेफ को। तो उसने कहा कि नहीं, आप जानते नहीं सेंट जोसेफ को? नहीं। सेंट मेरी को जानते हैं, सेंट एंसलम को जानते हैं, सेंट थॉमस को जानते हैं, सेंट जोसेफ को नहीं जानते हैं। तो आप कभी उससे मिले नहीं हैं? नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं ही सेंट जोसेफ हूं। तो लेडी ने पूछा, आप कैसे सेंट बन गए? यदि आपको सेंट बनना हो, आपको 300 साल पहले मर जाना चाहिए था। यानी कि वहां पर संत बनने के लिए 300 साल पहले मरना है, फिर आप संत बन सकते हैं। पर उस व्यक्ति ने क्या कि तुरंत रोमी के पत्री पहला अध्याय और 7वां पद खोल के दिखा दिया। जो यीशु मसीह में है, वो कौन है? वो संत है। प्यारो, मेरा आप संत हैं। मालूम है क्या शब्द का प्रयोग कर रखा है? जब मेरा आप उस शब्द को समझते हैं, वहां पर यूनानी भाषा में जो शब्द का प्रयोग कर रखा है, मेरा सिर शर्मिंदा से झुक जाता है। I feel ashamed to call me as saint, but it is His grace. अपने आप को संत कहलाने के लिए मुझे शर्म आता है, परंतु केवल उसका अनुग्रह है जिसमें आज मैं अपने आप को संत कहता हूं। वहां पर संत शब्द का प्रयोग बता रखा है, पवित्र। पवित्र, होलीनेस। The attribute of holiness itself is saint. हम कहते हैं मैं पवित्र हूं, परंतु बाइबल कहती है
हम पवित्र हैं, वो पवित्र नाम ही हमारा है। मैं उस शब्द को समझा नहीं पा रहा हूं। मैं और आप वो पवित्र ही हैं। परमेश्वर हमें पवित्र देख रहा है। उस शब्द से मुझको आपको प्रयोग कर रखा है। हम परमेश्वर के प्यारे हैं, हम परमेश्वर के अगापे हैं और हम परमेश्वर के पवित्र हैं, ऐसा कह सकते हैं। यारों, मेरा आप उसके अनुग्रह में है। मैंने इसलिए कहा कि मेरा परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन है। रोमी के पत्री पौलुस बहुत सुंदरता से बता रहा है। यदि इसको और अध्ययन करते जाएं तो गहराई से और इसमें से हम निकाल कर हम यदि अध्ययन करें, शायद हम इसमें डूब जाएंगे। इतना सुंदरता से बता रखा है, मेरा पवित्र है, मेरा अगापे है, मेरा प्रेम है और मेरा पवित्र है। उस नाम से प्रयोग कर रखा है, यानी कि हर एक विश्वास के सामने एक चुनौती है मुझको आपको और आपस में अगापे वाला प्रेम करना है, स्वयं ईश्वरीय प्रेम रखना है। केवल उतना ही नहीं, मुझको आपको पवित्र ठहराया गया है। और ये सब कैसे हुआ? उसके अनुग्रह में हुआ। यारो, मेरा आप आज यीशु मसीह को कैसे दिखा रहे संसार के लिए? मेरा आप यीशु मसीह को किस प्रकार से दर्शा रहे हैं? आज मेरा आप उसके वचन के सामने किस प्रकार से बैठते हैं? मेरा आपकी मन की तैयारी कितनी है? एजरा उसके 7वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, एजरा ने अपने मन को तैयार किया। एजरा प्रिपेयर्ड हिज हार्ट, वचन से सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए, वचन को लागू करने के लिए, फिर दूसरों को शिक्षा देने के लिए। इन सब के लिए सबसे पहली बात, उसने अपने मन को तैयार किया। प्यारो, मेरा आपका मन कहां पर है? हम प्रभु से आज क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं? ये मुझको आपको देखना है, समझना है। एक बार एक छोटी सी लड़की और पिताजी एक दुकान पर गए थे। वहां पर दुकानदार ने उस छोटी सी लड़की को देखा, बोला, बेटी आप ये डब्बा खोलकर आप टॉफी ले लीजिए। उस बेटी ने नहीं लिया। दुकानदार ने दोबारा बोला, आप ले लीजिए, आप डिब्बा खोलकर ले लीजिए। नहीं लिया उसने। पिताजी ने बोला, बेटी अंकल कह रहे हैं आप एक टॉफी ले लीजिए, डब्बा खोलकर टॉफी ले लो आप। बेटी ने नहीं लिया। आखिर में तो उस दुकानदार ने डब्बा खोला। उसने अपने हाथों से टॉफी लेकर उस बेटी के हाथों के सामने रखा। बेटी ने, उस लड़की ने हाथ को खोलकर उस टॉफी को स्वीकार कर लिया। पिताजी अचंभित रह गए। पिताजी ने पूछा, बेटी आपने जब दुकान वाले अंकल ने बोला टॉफी लेने के लिए, तब आपने क्यों नहीं लिया, पर जब अंकल ने दिया आपने ले लिया? तो उसने कहा, पापा यदि मैं अपने हाथों से लेती तो थोड़ा ही टॉफी आता, क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं। और जब अंकल ने अपने हाथों से लिया तो बहुत सारी टॉफियां मुझे मिल गई। यारो, मेरा सवाल ये है कि वचन से हम अपने हाथों से ले रहे हैं या परमेश्वर को बता रहे हैं कि आप अपने हाथों से हमें दीजिए? Are we taking from our hands from God's word or allowing God to give us with his hands? यारो, मेरा आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मेरा आपका पौलुस से जिस प्रकार से अपना जो नम्रता को दिखाया, अपने स्वामी को परिचित कराया, अपना अधिकार को दिखाया, अपना पदवी को दिखाया, अपना अलगाव को दिखाया और अपने जीवन का मकसद को दिखाया, और किस प्रकार से ये अपना मकसद उस अनुग्रह में रहकर उन विश्वासियों के लिए पूरा कर रहा है। और वो कह रहा है ये सब कुछ केवल उसके अनुग्रह से हुआ है। और वो बता रहा है हम प्रिय हैं और हम पवित्र हैं। यारो, मेरा आपके सामने बहुत बड़े चुनौती, बहुत बड़े सवाल हैं।
मेरा आपका जीवन किस प्रकार से है? हाउ वी इवैल्यूएट आवर लाइफ। प्रभु सहायता करे, प्रभु मत करे। मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप और इसको अध्ययन कीजिए और पढ़िए, रोमी के पत्र का अध्ययन कीजिए। बहुत सुंदर पुस्तक है ये, मुझे मालूम है कठिन है, परंतु बहुत सुंदर पुस्तक है। इसको अध्ययन में डूब जाएंगे, इसमें हम डूबते ही चले जाएंगे। प्रभु सहायता करे, प्रभु मत करे, उसके अनुग्रह को पहचाने। लेट अस एक्सपीरियंस द ग्रेस। केवल उतना नहीं, हम उसके प्यारे हैं, हम अगापे हैं और हम पवित्र हैं। और उस पवित्रता में रहकर, उस प्रेम के बंधन में जुड़कर हम आगे हमारे मसीह जीवन के उस दृष्टिकोण को बदलें। मेरा आप आज इस अवस्था में बैठ गए हैं जहां पर हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। वो भूख और प्यास हमारे अंदर आज बैठ गया है, संगति का भूख और प्यास। और ये वो समय है लॉकडाउन का, जहां पर अपने जीवन को अवलोकन कर कर, अपने मार्गों को सीधा कर कर वही प्रार्थना हम करें, हे परमेश्वर, यदि मेरे अंदर कोई रास्ता गलत है उसको सीधा कर दे और आपके चरणों पर मैं आना चाहता हूँ। प्रभु सहायता कर, प्रभु मत करे, उसके अनुग्रह को मैं पहचाने और उस अनुग्रह में बढ़ते हुए हम उस प्रभु के लिए हम और आगे जीवन बिताते रहे। समय के अभाव के कारण से और अध्ययन और नहीं जा पाया, परंतु जैसे मैं आह्वान करता हूँ आप और अध्ययन कीजिएगा और प्रभु के वचन में और प्रभु में आप बढ़ते रहे, क्योंकि उसका अनुग्रह आपके ऊपर है। आप उसके प्यारे हैं और आप पवित्र हैं। इस बात को समझते हुए अपने जीवन को संसार में बिताते रहे। प्रभु इन बच्चों से हमें सहायता करे और इस समय जो दिया कलीसिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो।